हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। वीडियो के थंबनेल से पता लग ही गया होगा। आज का जो वीडियो है सीए फाउंडेशन मई 22 एग्जाम के लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, हमें किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करना चाहिए, जिससे क्या है टाइमली मैनर में हमारी प्रिपरेशन भी हो जाए, प्लस रिवीजन भी हो जाए, प्लस टेस्ट सीरीज भी हो जाए। राइट। मेरा नाम है बच्चों सीए संदीप अरोड़ा और मैं आपको बताने वाला हूँ क्या आपको प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी चाहिए, जिससे क्या है आपका जो सीए फाउंडेशन मई 22 एग्जाम है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए जबरदस्त मार्क्स के साथ। राइट। तो जैसे कि बच्चों आपको पता है, हमारे जो सीए फाउंडेशन लेवल पर हमारा जो सीए कोर्स का फर्स्ट लेवल है सीए फाउंडेशन, इसमें आपको पता है कुल मिला के 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस एंड अकाउंटिंग, सॉरी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा होता है बिजनेस लॉज एंड बीसीआर। बीसीआर की फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस कोरस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग। पेपर नंबर 3 है आपका BMLRS। BM मीन्स बिजनेस मैथमेटिक्स, LR मीन्स लॉजिकल रीजनिंग, S फॉर स्टेटिस्टिक्स। चौथा पेपर है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड BCK। BCK मीन्स बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। अब ये एक्चुअली में सभी जो एग्जाम है आपके 100 मार्क्स के हैं, नंबर 1। अब टोटल जो आपका मार्क्स हो जाता है वो हो जाता है 400। ठीक है जी, 400 मार्क्स हो जाते हैं आपके। अब आपको पास होने के लिए आपको पता है कितने परसेंट चाहिए? 40%। मतलब हर पेपर में आपको कम से कम 40 40 तो चाहिए ही चाहिए। और एग्रीगेट जो है आपका टोटल कितना बनना चाहिए? 200 बनना चाहिए फाउंडेशन लेवल को क्लियर करने के लिए। ठीक है। अब देखिए, हमारे जो पेपर नंबर 3 एंड 4 है ये हमारे MCQ बेस्ड आने वाले हैं, और ये आपके सब्जेक्टिव पेपर नंबर 1 एंड 2 सब्जेक्टिव मतलब रिटर्न होने वाले हैं। ठीक है। तो प्रिपरेशन भी, स्ट्रेटजी भी, प्लानिंग भी उसी हिसाब से होनी चाहिए, है ना। तो क्लियर कट प्लानिंग ये है। अब देखिए, आपको जो पेपर नंबर 3 और 4 है, यहाँ पे आपको सबसे बड़ा जो कंसर्न आता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो इशू आता है टाइमिंग का। टाइमिंग से मतलब यहाँ पर ये है टाइमिंग एंड स्पीड। ठीक है जी। स्पीड से मतलब रीज़न यहाँ पे ये है स्पीड बोलने का मेरा, आपको 100 क्वेश्चन होते हैं एक एक नंबर के हर पेपर में, पेपर नंबर 3 में भी 4 में भी। एक एक नंबर के कुल मिला के आपको 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 MCQ आने वाले हैं। इसके लिए कुल 100 MCQ के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे मिलने वाले हैं। 2 घंटे मतलब 120 मिनट, 120 मिनट्स। अब आप दिमाग लगा के चलिए खुद ही, 120 मिनट में हमें 100 क्वेश्चन करना है। बीच में मैथमेटिक्स भी है, लॉजिकल रीजनिंग भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है ना, जिसमें पूरा का पूरा जो पेपर नंबर 3 एक्चुअली में होता है ये थोड़ा सा बच्चों को तंग करने वाला होता है। तंग इन द सेंस बहुत डिफ़िकल्ट वगैरह नहीं, है ना, डिफ़िकल्ट वगैरह नहीं। यहाँ पर एक्चुअली में जो रीज़न होता है वो होता है टाइमिंग का, जो बच्चे समझते नहीं हैं। यहाँ पर टाइमिंग का ही सबसे बड़ा इशू होता है, आपको सही समय पर PD फॉर्म में एग्ज़ाम जो है कंप्लीट करना होता है। ठीक है। अब यहाँ पर और पेपर नंबर 3 एंड 4 जो है, 4 सॉरी जो है, इसमें इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं होता, क्योंकि इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल है, टोटल BCK भी है। अगर आता होगा तो आपको बड़े आसानी से आपका टाइमली मैनर में एग्ज़ाम 2 घंटे में हो जाता है। ठीक है जी। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको प्लानिंग, थोड़ी सी स्पीड यहाँ पर बनानी होगी, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है पेपर नंबर 3 में खास करके। मतलब आप कह सकते हो आपका जो पेपर नंबर 3 है BMLRS, बिजनेस मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स में आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक्यूरेसी तो है ही है, एक्यूरेसी के साथ साथ आपको स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रेलिवेंस रखती है इस एग्ज़ाम में। ठीक है जी। अब देखिए, अगर आप बात करें आपके पास कुल मिला के, अगर हम आज से बात करें, अगर हम दिसंबर को भी कंप्लीट एक महीना मान लें, एक महीना आपके पास दिसंबर का पड़ा है, ठीक है, और 4 महीने और पड़े हैं अगले साल के, 2021 के एक महीना है और 4 मंथ्स जो हैं अगले, क्योंकि मई में एग्ज़ाम मोस्ट ऑफली मान के चलो मई में है, तो कुल मिला के आपके पास 5 महीने हैं। राइट। अब आपको क्या है, इसका मतलब है हर मंथ में एक महीना तो कम से कम रिवीजन के लिए आपको चाहिए। तो ऑन एन एवरेज हर एक महीने में एक सब्जेक्ट होना चाहिए कम से कम कंप्लीट आपका, है ना, एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट ऑन एन एवरेज होना चाहिए। और एक चीज़ क्लियर कर लीजिए बात, कि जो हमारा बिजनेस लॉ एंड बीसीआर वाला सब्जेक्ट है, ये आप क्लियर कर लीजिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग यही सब्जेक्ट है, नंबर 1। सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एक ये है, पेपर नंबर 2 एंड पेपर नंबर 3 BMLRS। ये सब्जेक्ट भी सबसे, आप कह सकते हो दोनों इक्वली टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि मैथमेटिक्स का भी सिलेबस भी काफ़ी खासा अच्छा है, स्टैटिस्टिक्स का भी काफ़ी अच्छा खासा सिलेबस है। ठीक है, तो इस खास करके दो सब्जेक्ट को, अकाउंट्स को, वो भी हो सकता है आपका, अगर बहुत अच्छे से आपने +1 +2 में किया हुआ है, वो आपकी कंट्रोल होल्ड में हो, है ना। पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स भी माना जा सकता है कि आपका कंट्रोल होल्ड में हो, ठीक है। पर ये पेपर नंबर 2 और 3 मोस्टली ऑलमोस्ट सभी बच्चों को तंग करते हैं, चाहे वो स्पीड के रेफरेंस में हो, चाहे आपने +2 में मैथ ले भी रखा है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा इशू आता है बच्चों में, ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा कि सबसे बड़ा जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है वो इसी चीज़ की ही आती है कि टाइमली मैनर में एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं हो पाता, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं जो बच्चे, है ना, पे नहीं कर सकते, उनके लिए हमारी तरफ से केसीसी ट्यूटोरियल की आप ऐप इंस्टॉल करिए। केसीसी ट्यूटोरियल की हमारी ऐप इंस्टॉल करिए, प्ले स्टोर में या एप्पल स्टोर में आपको अवेलेबल हो जाएगी। राइट। तो वहाँ पर आपको पेपर नंबर 3 और 4 के बहुत सारे MCQ जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे, चैप्टर वाइज। जी हाँ, बिल्कुल प्रॉपरली सिस्टमेटिकल वे में चैप्टर वाइज प्लस यूनिट वाइज, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट लेवल, प्रॉपर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैनेज की हुई है ऐप, बहुत ही स्मूथली रन होगी और जितनी बड़ी मर्जी आप टेस्ट दे सकते हैं। राइट। पेपर नंबर 3 एंड 4, अगर आप पेपर नंबर 1 एंड 2 के जो सब्जेक्ट हैं उसकी आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, वो आपको क्या है, पेड में आपको देना पड़ेगा। राइट। तो अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ये फाउंडेशन की रिकॉर्डेड क्लासेस लेना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उससे डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। राइट। या फिर नंबर दिया होगा, उससे बाय कर सकते हैं। राइट। तो आप वहाँ पर वेबसाइट से, हमारी वेबसाइट आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर, है ना, उससे डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। तो एक्चुअली में अगर मैं आपको बोलूं कि ऑन एन एवरेज कम से कम आपको एक महीने में एक सब्जेक्ट खत्म करना है, और कम्बिनेशन अगर आप जानना चाहो कि कम्बिनेशन क्या फॉलो करना चाहिए, कम्बिनेशन आपको अकाउंट्स प्लस बिजनेस लॉ एंड BCR, पहला कम्बिनेशन तो ये है। दूसरा कम्बिनेशन आपका BMLRS प्लस पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड BC के। रीज़न क्या है, इसमें एक सब्जेक्ट आपने देखा होगा, दोनों में प्रैक्टिकल हो गया, एक थ्योरेटिकल हो गया, है ना। जैसे कि इधर आपका ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल हो गया और ये सब्जेक्ट आपका थ्योरेटिकल हो गया। ऐसे ही यहाँ पर थ्योरेटिकल हो गया और ये सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकल हो गया, है ना। तो प्रॉपर कॉम्बिनेशन बन गया आपका थ्योरी का प्लस प्रैक्टिकल है। तो ये प्रॉपर प्लानिंग
मैं आपको बोलूँगा कि एक बेस्ट वे यही है आपको सही समय पर तैयारी करने की, और साथ साथ प्रिपरेशन के साथ आप टेस्ट सीरीज अपनी असेसमेंट करना चाहते हो, वैल्यूएशन करना चाहते हो, तो हमारी ऐप बेस्ट है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो मटेरियल अवेलेबल है वो आप वहाँ से बड़े आसानी से अच्छे तरीके से अवेल कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अभी तक वीडियो में बने हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू बच्चों।